हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। हम लोगों ने बच्चों थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, चलिए ध्यान देते हैं, एक सेकंड रुको। जी, तो हम लोगों ने अब तक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को स्टार्ट कर दिया था और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम लोगों ने बच्चों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल साइकिल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है देख लिया, क्वासी स्टैटिक क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब यहां से आगे हम लोग टोटली 6, एक तरीके से कह सकते हैं यहां से आगे 6, इसके पहले वाले जो देखे थे उसको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये खुद टाइप है, उसको अगर पकड़ के चलेंगे तो टोटल 7 हम लोगों को प्रोसेसेस देखने की थी। उसमें से आज हम लोग पहले 3 कवर करेंगे। इस लेक्चर के बाद में हम लोग वापस से एक बार ये शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसको 2 किस्तों में हम लोग बांट देंगे और इसलिए फिर आप लोगों का ध्यान इस लेक्चर में होना बहुत जरूरी। जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे चलते चलोगे आपको धीरे धीरे से समझेगा। तो अब हम लोग बच्चों आइसोथर्मिक या कहो आइसोथर्मल, फिर आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ऐसी 3 प्रोसेसेस को देखेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में एडियाबैटिक वगैरह देखेंगे, फ्री साइकिल देखेंगे, साइक्लिक देखेंगे, जो भी है आप लोगों को सबसे पहले कुछ एजम्पशंस के साथ में चलना पड़ेगा। तो जहां पे हम लोग अभी लेक्चर का स्टार्ट करेंगे एक्चुअली हम लोग एजम्पशंस लेके चलेंगे। कुछ एजम्पशन है हमारे, जब भी हम लोग इन प्रोसेसेस को देखेंगे, इनको उनके बारे में बात करेंगे ना बेटा, तो इनके बारे में लिखते वक्त आप लोगों को कुछ एजम्पशन ध्यान में रहने चाहिए कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस कैसी है बेटा, मोस्ट प्रोसेसेस जैसी है ना वो है रिवर्सिबल। कैसी बेटा, रिवर्सिबल है। तो अगर आप लोग नॉर्मली देखोगे ना तो ये एक्चुअली कैसी बेटा, क्वासी स्टैटिक होगी। क्या होगी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होगी मोस्टली। बट उसको भी एक एक्सेप्शन है बेटा, एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पहली ही बार देखेंगे, एडियाबैटिक्स छोड़ के। ये पहला एजम्पशन हो गया आपका। एजम्पशन मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोगों को ये एज्यूम करके चलना है कि ये चीजें हैं, हर एक प्रोसेस के बीच में ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, चीजों को प्रूव करने के लिए हम लोग बेटा एक सिस्टम लेते हैं, राइट है कि नहीं। ये सिस्टम हमेशा की तरह कौन होगा बेटा, एक गैस होगा कोई तो, जो किसी भी एक कंटेनर में होगा, गैस इन अ कंटेनर जिसको एक पिस्टन होगा जो कि फ्रिक्शनलेस, वेटलेस या कहो मासलेस, ऐसा वाला एक पिस्टन रहेगा बेटा। तो याद रखना ऐसे वाले पिस्टन को हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। और सबसे आखिर में बेटा हमारा एक थर्ड एजम्पशन रहेगा, क्या कि हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, जिस गैस के बारे में, वो क्या है ना, वो एक आइडियल गैस है। तो वो आइडियल गैस के इक्वेशन को क्या करेगा बेटा, ओबे करेगा। तो ऐसे ही गैस को, जो आइडियल गैस की इक्वेशन को ओबे करता है, हम लोगों ने वहां पे लेके इन सारी चीजों को प्रूव करना है। तो 3 चीजें आप लोगों को, जो एजम्पशन हम लोगों को थ्रू आउट द प्रोसेस समझनी है। क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होने के बाद में हम लोग तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और आगे वाली चीजों को देखो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चीजों में से मतलब सीधा सीधा हम लोग प्रोसेस पे बढ़ रहे बेटा, सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाएंगे। सो अभी जो सेकंड प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, पहले तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया बेटा। आज हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेसेस से। किससे चालू करेंगे बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है इक्वल, दोनों साइड इक्वल। थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के कोई चीज परफॉर्म करता हूं तो इसका मतलब चेंज इन द टेम्परेचर होगा बेटा 0, या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसमें बदलाव 0 होगा। करेक्ट है कि नहीं। ये है हमारी बेसिक सिचुएशन इसकी। चलो बेटा हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पे डेल्टा टी ये क्या है बेटा 0, या तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब बेटा देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या आप लोगों को बेसिक चीज पता है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं। डायरेक्ट या इनवर्स आपको पता होना चाहिए, बॉयल्स का लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, समझो टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है मुझको, तो अगर मैं प्रेशर, समझो ऐसे मान के चलो कि मैं प्रेशर दे रहा हूं तो प्रेशर और वॉल्यूम में एक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रहती है बेटा। सो हम लोग कह सकते हैं एट टी कांस्टेंट प्रेशर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी रहता है।
तो जिसकी वजह से फाइनली क्या हो जाता है पता है, पीवी एक्चुअली पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो पीवी कांस्टेंट है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है, अब टी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब टोटल हो गया बेटा कांस्टेंट। करेक्ट है कि नहीं, यहां तक सबको पता है। चलिए बेटा, अब अगर हम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भले टेम्परेचर कम है, इसका मतलब ये नहीं है Q 0 हो जाएगा, नहीं, हीट तो देंगे हम लोग। इसका मतलब ये भी नहीं है बेटा अब उसके वजह से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा तो क्या वर्क डन नहीं होगा बेटा, हाँ, तो वर्क डन भी कुछ ना कुछ तो होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो तो बाद में देखेंगे हम लोग, कॉम्प्रेशन हो रहा है या तो फिर एक्सपांशन हो रहा है, उसकी वजह से पॉजिटिव वर्क हो रहा है या नेगेटिव वर्क हो रहा है, वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज आप लोग यहां पे समझ गए क्या बेटा, Q इज नॉट जीरो, W इज नॉट जीरो। अगर मैं इसके बेसिक ग्राफ को देखूंगा बेटा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के, इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है बेटा, ये प्रोसेस ऐसा ग्राफ दिखाता है। ए हमारी इनिशियल पोजीशन है जहां पे पीआई है, यहां पे बेटा हो गया पीएफ, यहां पे बेटा जब प्रेशर 1 था तो इधर ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम और ये हो गया बेटा फाइनल वॉल्यूम। ये है इसका ग्राफ, बेसिक ग्राफ, ठीक है। सॉरी बेटा, चलिए आप समझ गए पहले। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बेसिक कंडीशंस को पहले आप समझ लो, ठीक है, पहले बेसिक चीजों को समझ लो। एक सेकंड बेटा, हाँ जी, ठीक है। अब क्योंकि ये समझ गए हैं, हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, इसका थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ठीक है। सो लेट्स सी द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या, आप समझते हो ना, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह ऐसी सारी चीजें डिपेंडेंट है, सारी चीजों को हम लोग मेंशन करते चलेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए बेटा देखो, ध्यान देना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, एट टी कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं ये नहीं कह सकता पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ, ये दोनों भी कांस्टेंट होंगे, बिल्कुल कह सकते बेटा, कह दिया बेटा। सो पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ, दोनों भी कांस्टेंट ही हो जाएंगे। अब क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको अगर वर्क डन की टर्म में निकालना चाहे बेटा, तो क्या हम लोग इसको वर्क डन और इंटरनल एनर्जी इनकी टर्म्स में ला सकते हैं क्या, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का ध्यान ये होना चाहिए कि अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग वर्क डन निकालो। बेसिकली वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा, वर्क डन होता है पी डीवी। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालने का तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द वॉल्यूम चेंज, दैट इज वीएफ से लेके ये, तो ये हो जाएगा पी डीवी। लेकिन क्या आप लोगों को ये नहीं पता क्या, वी हैव वन फॉर्मूला दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो उसकी वजह से मैं पी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ऐसा तो कर सकता हूं। और अगर समझो मान के चलो मैंने इनको इक्वेशंस दे दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर मैं इसको यहां पे P की जगह पे एन आर टी अपॉन वी पुट कर देता हूं तो मेरा काम हो जाता है। चलिए करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करता हूं मैं इधर वाली साइड, फिलहाल के लिए हमारे लिए जहां जरूरी है उतना ही पार्ट लेता हूं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे उसको बेटा। चलिए चलो, तो यहां पे आ गया बेटा। अब हम लोग इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है बेटा, सो W हो जाएगा, अब देखो इंटीग्रेशन, लेकिन P की जगह पे nRT अपॉन V, तो अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल V के साथ में ही देखूंगा, तो P की जगह पे nRT, अब nRT जो है ना वो बाहर आ जाएगा बेटा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF, और फिर फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, dv अपॉन v, क्योंकि ये v इसके साथ में रहेगा वेरिएबल के साथ। इसका फाइनली क्या बताया पता है, nRT इनटू ये हो जाता है बेटा ln vf अपॉन vi, ये हो जाता है वर्क डन। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन कितना होगा बेटा हमारा, nRT ln vf अपॉन vi हो गया। चलिए दोस्तों, अब यहां पे हमारा एक काम हो चुका है। अब एक काम होने के बाद में हम लोग पूरा का पूरा थोड़ी ना खत्म होते चल रहा है, हमारा कुछ चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है बेटा। अब देखो
अगर आइसोथर्मल में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। फॉर आइसोथर्मल इफ डेल्टा टी इज जीरो देन डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो। तो अगर मैं Q को निकालने की कोशिश करूंगा तो Q क्या हो जाता है बेटा? Q नॉर्मली होता है बाय फर्स्ट लॉ डेल्टा U प्लस W, लेकिन ये तो जीरो है तो यहां पे क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू W हो जाएगा, लेकिन W कौन है? nRT ln VF अपॉन VI। क्या Q और W दोनों सेम हो गए? हाँ जी। क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल हीट कन्वर्ट्स इनटू वर्क ओनली? जितनी भी हम लोगों ने हीट एनर्जी दी थी, क्यू का सप्लाई किया था, वो टोटल का टोटल कहां चला गया बेटा? वर्क डन करने के लिए। कोई भी टेम्परेचर का राइज हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर टेम्परेचर का राइज नहीं हुआ है इसका मतलब यह है बेटा कि इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई है। तो आइसोथर्मल में कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। सो रिमेंबर समथिंग अबाउट द आइसोथर्मल। क्या याद रखने का है? रिमेंबर दीज थिंग्स। आपको बुक में भी दिया हुआ है ये सारी चीजें फॉर आइसोथर्मल। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस करते हो ना बेटा, तो आइसोथर्मल में हम लोगों को सबसे पहले अगर कोई चीज याद रखने की है तो वो है डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो बेटा डेल्टा यू भी है जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो है तो बेटा बाय फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्यू जो हीट एनर्जी देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? वर्क डन में कंप्लीटली, जो कि कितना हो जाता है? अभी देखा था हम लोगों ने nRT ln VF अपॉन VI। करेक्ट है कि नहीं? तो ये हमारा बेसिक फॉर्मुलेशन है, यहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं, ये हमारे कंक्लूजन्स के साथ में चल रहा है। अगर आप इन चीजों को नहीं देखोगे, ध्यान देना, और ये सब कुछ कब हो रहा है बेटा? सो ऑल द चेंजेस आर हैपनिंग जस्ट व्हेन इट इज द स्लो प्रोसेस। ये सब स्लो प्रोसेस है बेटा, मैंने पहले ही कहा था। एक्सेप्ट द एडियाबैटिक, सारी की सारी प्रोसेस एडियाबैटिक में ही बेटा सडन चेंज होता है, जैसे कि टायर पंक्चर हो जाना वगैरह, ये सिर्फ एडियाबैटिक में होगा। बाकी सारी जगह पे आप लोगों को क्या मिलेगा? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और ये सारी की सारी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल रेट पे चलते रहती है। डन बेटा, वी आर डन विद। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूं फिर से एक बार, आप लोग ध्यान दीजिएगा कहां से शुरुआत की थी। आइसोथर्मल में बेटा टेम्परेचर जीरो होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें डेल्टा टी जीरो हो जाता है। प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। क्यू जो है हमारा वो जीरो नहीं होगा, वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। हम लोग हीट एनर्जी का सप्लाई करेंगे और वर्क डन भी होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। ग्राफ ऐसा रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है एट कांस्टेंट टी टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो पीआई वीआई इज इक्वल टू पीएफ वीएफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। dw जो है, जो वर्क डन है हमारा, pdv होता है। अब देखो बेटा, जब हम लोग w की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो p की वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट pv इज इक्वल टू nRT, हमको पता है। तो p कौन हो गया? nRT अपॉन v। तो p की जगह पे यहाँ पे एक वैल्यूएशन रख देते हैं हम लोग, तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक बेटा एक काम करते हैं, इसी को वैल्यू रखते वक्त हम लोगों ने यहाँ पे आगे लेके गए और जैसे ही वैल्यू रख दी, सो w इज इक्वल टू nRT dv अपॉन v हो गया। तो इसको इंटीग्रेट कर लिया तो nRT ln VF अपॉन VI हो गया। खत्म बेटा। और फिर चीजें जो रिमेंबर करनी थी हम लोगों ने वो मैंने आपको बता दी। ओके बेटा, तो चले मेरे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और देखना चाहिए आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है। तो भाई हमारा कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है? तो अभी है हम लोगों का आइसोबैरिक प्रोसेस, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है बेटा। क्या कांस्टेंट होता है? हियर डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, या आप लोग ये ऐसा कह सकते हो दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखने की कोशिश करोगे ना बेटा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम और प्रेशर में फर्क है, याद रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं? हीट का तो सप्लाई कर रहा हूं मैं, लेकिन हीट सप्लाई करने के बावजूद भी क्या नहीं होना चाहिए बेटा? प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए। तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, सो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बाकी की सारी चीजें हो सकती है, लेकिन तो देखो टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना? हाँ हो सकता है।
टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। वर्क डन हो सकता है क्या, हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली वर्क डन भी होगा, तो वर्क डन भी हो सकता है। तो हमने दी हुई एनर्जी ये दोनों भी काम करेगी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और वर्क डन भी होगा। बस ये सब कुछ कहां पे होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के टर्म तक हम लोगों को उसको लेके जाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ देखूंगा बेटा, तो अब देखो हम लोगों को इसको देखने के लिए सबसे पहले जो हमारी पास जरूरत वाली चीज है तो वो मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, सबसे पहले ये अगर भले है डेल्टा क्यू इज नॉट जीरो, डेल्टा टी इज नॉट जीरो, डेल्टा यू इज नॉट जीरो, इतना याद रखना आप लोग। अब अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं, इधर कौन है बेटा, प्रेशर, इधर कौन है बेटा, वॉल्यूम। अब हम लोग क्या कांस्टेंट रख रहे हैं बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। मान के चलो कि यहां पे ऑब्जेक्ट था, अब प्रेशर ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब यहां पे ए है, यहां पे बी है। जब प्रेशर यहां पे देखा था मैंने इनिशियल प्रेशर, वही फाइनल प्रेशर रहेगा। तो जब था वॉल्यूम इनिशियल, बाद में हो गया वॉल्यूम फाइनल। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में देखो बेटा ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो ठीक है। अब हम लोगों को देखना है इसका थर्मोडायनेमिक्स। क्या देखना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, हाँ जी। So let's see the thermodynamics of it, okay? मुझे क्या निकालने का है पता है, मुझे निकालने का है Q। लेकिन Q क्या होता है पता है आपको, Q होता है डेल्टा U प्लस W अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बाय द फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या है पता, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो उसमें से मैं एक बार वर्क डन निकाल लेता हूं, इंटरनल एनर्जी निकाल लेता हूं, दोनों की वैल्यू क्यू की इसमें पुट कर देता हूं, हमारा काम हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन। चलो लेट्स सी, वर्क डन इज इक्वल टू, अब वर्क डन किसको नहीं पता बेटा कि क्या होता है, वर्क डन सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है। वर्क डन होता है बेटा पी डीवी। क्या होता है, पी डीवी। अब पी डीवी को अगर मैं निकालने की कोशिश भी करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो पी, अभी डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन क्या आप लोगों को पता नहीं कि ये कौन होता है, एनआरटी। तो अगर मैं इसको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एन इंटू आर। अब डेल्टा टी कौन होता है बेटा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो वही होगा ना। सो ये हो गया बेटा हमारी पहली इक्वेशन, दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर इंटू ब्रैकेट टी एफ माइनस टी आई। ओके, नाउ अब हमें निकालने का बेटा डेल्टा यू। डेल्टा यू कौन है पता है आपको, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब कौन, टी एफ माइनस टी आई। करेक्ट है कि नहीं। ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन, जहां पे आपको सवाल आएगा कि सीवी कौन है। सीवी है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, राइट, जो कि अभी देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग इसको कहते हैं। तो ये हो गया बेटा डेल्टा यू। अब एक काम करते हैं, पुट इन first law of thermodynamics, what do we get, that Q is equal to delta U plus W, right? So delta U कितना है बेटा, उसकी वैल्यू रख दो, N CV TF minus TI। ओके, इसमें से क्या ऐड कर दो, वर्क को ऐड कर दो, N R TF minus TI। करेक्ट है। अब एक काम करो, TF minus TI कॉमन है, उसको बाहर ले लो। सो TF माइनस टी आई कॉमन है, उसको बाहर ले लिया। इधर कौन बचेगा बेटा, एन सी वी प्लस इधर कौन बचेगा बेटा, एन आर। करेक्ट है कि नहीं। एन को दोनों में से कॉमन ले लो, बचेगा सी वी प्लस आर। इधर कौन बचेगा बेटा, टी एफ माइनस टी आई। करेक्ट है कि नहीं। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। हाँ जी, अब अगर मैं इसको फिनिश करना चाहूं, क्या आपको पता है सीवी प्लस आर कौन होता है। इसको बताने के लिए मैं मेयर्स की रिलेशन बता देता हूं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। करेक्ट है कि नहीं। अब देखो बेटा सीपी और सीवी, अभी देखो सीवी प्लस आर, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो सीपी बचेगा इधर। सीपी हो गया बेटा सीवी प्लस आर, ये आर हो गया प्लस। अब देखो बेटा, तो ये सीपी हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज एन सीपी इंटू
TF माइनस TI, या आप लोग इसको ऐसे कह सकते हो NCP डेल्टा T, आपकी मर्जी, आप लोग लिख सकते हो बेटा इसको। तो ये हो गया बेटा Q, आ गई हमारी वैल्यू, Q की वैल्यू चाहिए थी, Q की वैल्यू आ गई, हो गया बेटा। दैट इज द हीट एनर्जी बीन गिवन is always converted not into the internal energy only, not into the work done only, but it converts into both, दोनों में कन्वर्ट हो जाती। कहां पे, किस प्रोसेस में बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो ये आ गया मेरे दोस्तों। सो आइसोबैरिक में क्या क्या हो रहा है देखो, फिर से एक बार बता रहा हूं, चेंज इन द प्रेशर नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। सो ये बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरी हो सकती है, ये ऐसा ग्राफ है, प्रेशर ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम यहां से यहां पे पहुंचेगा। अब हम लोग ना इसको इसका थर्मोडायनेमिक्स निकालने के लिए देखो बेटा, हम लोगों ने क्या किया, W इज इक्वल टू पी dV, तो P ले लिया, VV dV क्या होता है, मतलब चेंज इन द वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल माइनस कर दो। लेकिन मैं अगर इसको एनआरटी के टर्म में रखता हूं तो PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो NR अब T डेल्टा T होता है, क्योंकि इधर डेल्टा V था। सो चेंज इन द टेम्परेचर है TF माइनस TI, इसको ये हो गया वर्क डन। अब हम लोग इंटरनल एनर्जी को देखेंगे तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, NCV इंटू ब्रैकेट TF माइनस, या NCV dt होता है एक्चुअली वो। सो इसको हम लोग फर्स्ट लॉ में पुट करेंगे, तो फर्स्ट लॉ क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब हम लोगों ने इनकी वैल्यू रख दी ऊपर से, W की वैल्यू इधर, डेल्टा U की वैल्यू इधर, दोनों की वैल्यू रख दी। TF माइनस TI कॉमन था, उसको ले लिया। अब यहां पे ये दोनों चीजें जो है उनके एडिशन हो गई, इसमें से n कॉमन था, बाहर आ गया, CV प्लस R होता है बेटा CP। तो हो गया बेटा हमारा काम, काम खत्म, काम तमाम, जो भी कहना है कह लो, लेकिन काम हो गया है, दैट इज फॉर श्योर। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा फोर्थ इक्वेशन की ओर, फोर्थ प्रोसेस की ओर हम लोग कह सकते हैं। और हमारी अगली प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, और जो आज के लेक्चर की हमारी लास्ट प्रोसेस है, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ध्यान है ना आपका, आइसोकोरिक। वो आइसोबैरिक थी, क्या थी, आइसोबैरिक। आइसोबार के लिए बेटा प्रेशर कांस्टेंट होता है, बाकी की सारी चीजें वेरी कर रही है, वो आप लोगों ने देख लिया। यहां पे कौन कांस्टेंट है, यहां पे बेटा चेंज इन द वॉल्यूम नहीं होता है। इसका मतलब या तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर। ऐसे मान के चलो, हम लोगों ने कोई तो एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया बेटा, वो कोई फ्रिक्शनलेस पिस्टन वगैरह नहीं है, अगर पिस्टन होगा भी तो वो मूव नहीं करेगा, हम लोगों ने उसको फिक्स कर दिया, ऐसे समझ के चलो। और फिर अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, हाँ, लेकिन इंटरनल एनर्जी जरूर बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है इसका, सो एज द डेल्टा V इज 0, कैन आई से W इज ऑल्सो 0। क्यों, क्योंकि W कौन होता है बेटा, P डेल्टा V। तो अब डेल्टा V 0 है, 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0, तो इसलिए क्या हुआ बेटा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन 0 हो रहा है बेटा, सबसे पहले तो ग्राफ देख लो इसका, यहां है P, यहां है V। बेटा वॉल्यूम तो बढ़ने से रहा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन प्रेशर पहले PI था, बाद में PF हो गया बेटा। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होते चल रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, इतना याद रखना। यह है आइसोकोरिक का बेसिक ग्राफ। अब अगर मैं इसका थर्मोडायनेमिक्स निकालने की कोशिश करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स मतलब इसके बेसिक से फॉर्मूलाज, ठीक है, चलिए तो निकाले। थर्मोडायनेमिक्स को निकालने के लिए आप लोगों को पूरा ध्यान यहां पे देना पड़ेगा, जो कि आपका है मुझे लग रहा है। तो चलिए, अब बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कांस्टेंट हो गया, राइट। तो देखो वर्क डन विल बी 0, दैट इज फॉर श्योर, सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब मुझे चाहिए डेल्टा U बेटा, जो कि होता है NCV dt, या कहो TF माइनस TI, ठीक है, ये तो हमारे पास है। अब बाय द फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी, डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W, लेकिन W तो 0 है, तो डेल्टा U की जितनी वैल्यू है उतनी होगी इसकी वैल्यू। सो NCV इंटू TF माइनस TI, दैट इज नथिंग बट व्हाट बेटा, दैट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस का हीट यूटिलाइज्ड। जितना भी हीट दिया है उसके हिसाब से
वो जो फाइनल फॉर्मुलेशन आता है ना बेटा, तो वो आप लोग कह सकते हो उसको कि वो उस हिसाब से चल रहा है। क्लियर है? चलिए, तो बेटा अब हमारे पास में अगर कोई चीज है तो वो क्या है? 3 बेसिक प्रोसेसेस है। 3 बेसिक प्रोसेसेस को समझ गए कि आप लोग एकदम फंडामेंटल लेवल पे इसको समझ लो। एक है आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक है आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, और एक है बेटा हमारे पास कौन? आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, 3 प्रोसेस खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंदी है, उसका मतलब फॉर्मुलेशन या कहो उसका थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर में ना लेते हुए, इस लेक्चर में ना लाते हुए मैं अगले इसमें ले रहा हूं, इसलिए ये थोड़ा सा हमारा शॉर्ट में वीडियो बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो और उसमें भी जल्दी से हो जाएगा, और फिर सेपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा हीट इंजन्स। ठीक है, चलिए, तो स्टे ट्यून्ड विद द सेम चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक विद अमोल भैया, और आप लोग एंजॉय कीजिएगा, स्टडी भी, बाकी चीज भी। ठीक है, बाय।